Good day to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है MSc सेमेस्टर थर्ड का एडवांस प्लांट पैथोलॉजी पेपर, जो कि 14th पेपर है। उसका यूनिट फर्स्ट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी क्या है? प्लांट पैथोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें आप प्लांट्स में होने वाले डिजीजेस की स्टडी करते हैं। तो हम लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में जब प्लांट्स में कोई डिजीज़ होती है या कोई पैरासाइट जो है प्लांट को डिजीज़ करता है, तो उसमें कि कौन सा प्रोसेस होता है। उसमें इन्फेक्शन होता है कि प्लांट जो होगा वो उसमें जो उसके नेचुरल ओपनिंग्स हैं या उसके थ्रू वो पैथोजन जो है प्लांट में एंट्री करेगा, जिसे हम कहेंगे इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन इज ए एंट्री ऑफ पैथोजन इन द प्लांट। तो जब प्लांट इन्फेक्ट कर लेगा, यानी जो पैरासाइट है वो चला जाएगा प्लांट के अंदर, तो उसके या कोशिश करेगा या उसके सरफेस पे रहेगा, तो प्लांट उसका अपोज कैसे करता है, यानी पैथोजन के प्रति प्लांट अपने आप को कैसे बचाता है, कैसे डिफेंस करता है। तो वही हम पढ़ेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। यानी पैथोजन के अटैक करने पर पौधा अपने आप को किन किन मेथड से बचाता है। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स को। स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, सेकंड है फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल, डीएम यानी डिफेंस मैकेनिज्म। स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म को हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग एसडीएम यानी स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा पोस्ट इन्फेक्टिव स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल को भी हम प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म और पोस्ट इन्फेक्टिव बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म में बांट सकते हैं। जैसे कि नाम से चल रहा है, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, यानी पैथोजन की एग्जिस्टेंस से पहले, यानी पैथोजन जैसे ही प्लांट की सरफेस पे आता है तो प्लांट उस टाइम अपने आप को कैसे बचाता है। पोस्ट इन्फेक्टिव में अगर पैथोजन जो है प्लांट में एंट्री करने में सफल हो गया, यानी उसका इन्फेक्शन हो गया, पौधे में इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के बाद पौधा जो है वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, कैसे अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करता है, वो आएगा। और फिजियोलॉजिकल के अंदर, फिजियोलॉजिकल जैसे हमने आगे बढ़ा, प्री एग्जिस्टिंग यानी जब इन्फेक्शन से पहले जो है कौन कौन से बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे पौधे में जिससे वो अपना डिफेंस करेगा। ऐसे इन्फेक्शन के बाद कौन कौन सी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में पौधे की चेंज आएगा, वो सारा इसमें आएगा। तो मेनली हम डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बांट सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल दोनों को फिर आगे हम इन्फेक्शन से पहले, जिसे हम कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म, इन्फेक्शन के बाद उसको बोलेंगे पोस्ट इन्फेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो ऑल ओवर डिफेंस मैकेनिज्म जो है इन्फेक्शन से पहले भी होती है और इन्फेक्शन के बाद भी होती है। तो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म यानी जब पौधे के ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ, पैथोजन उस पर आया, तो पौधे के ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं जो डिफेंस करेंगी। जैसे फर्स्ट, पौधे की हम सभी जानते हैं कि पौधे की जो आउटर सरफेस है, सबसे आउटर जो लेयर होती है टिश्यू सिस्टम में, वो होती है क्यूटिकल या वैक्स का डिपोजिशन होता है। तो जैसे ही पैथोजन सरफेस पे आया तो सबसे पहले उसे कौन से बैरियर का सामना करना पड़ेगा, वैक्स एंड क्यूटिकल का। कि पौधे की सरफेस पर जो वैक्स और क्यूटिकल है वो काफ़ी हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, तो इसलिए जो पैथोजन है उसको हर पैथोजन उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जो पैथोजन उसको पेनिट्रेट कर पाएगा वही इन्फेक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट है एपिडर्मल लेयर्स। अगर पैथोजन वैक्स या क्यूटिकल को पेनिट्रेट कर सकता है तो फिर उसे नेक्स्ट लेयर, कौन सी लेयर का सामना करना पड़ेगा पैथोजन को, एपिडर्मिस का या एपिडर्मल लेयर्स का। तो एपिडर्मल लेयर्स जो होती हैं वो हम सब जानते हैं, एपिडर्मिस जो है यूनिसीरिएट सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर होती है पेरेंकाइमेटल सेल से बनी हुई, जिसपे क्यूटिन यानी वैक्स और क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है। इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं पक्सीनिया ग्रैमिनिस। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई है जो रस्ट डिजीज करता है प्लांट्स के अंदर।
तो इसके दो होस्ट होते हैं, वीट एंड बर्बेरिस। तो जब पक्सीनिया इन्फेक्ट करता है अपने सेकेंडरी होस्ट यानी ऑल्टरनेट होस्ट यानी बर्बेरिस में, तो बर्बेरिस के ये एपिडर्मिस को पेनिट्रेट कर लेता है इजीली, इसीलिए उसमें इन्फेक्शन कर पाता है। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म बर्बेरिस में क्योंकि काम नहीं कर रहा, तो इसलिए बर्बेरिस में इन्फेक्शन होता है पक्सीनिया ग्रेविडिस के स्पोर्स का। और वो स्पोर्स कौन से होते हैं? बेसिडियो स्पोर्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल है पिरिक्यूलेरिया ओराइजी, जो कि राइस या चावल में ब्लास्ट रोग करता है। तो इसमें भी जो पिरिक्यूलेरिया ओराइजी है वो एपिडर्मल सेल्स को इजीली पेनिट्रेट कर पाता है, इसीलिए उसके अंदर एंट्री कर पाता है और डिजीज कर पाता है। तो ये हुआ हमारा सेकंड एपिडर्मल लेयर्स। उसके बाद थर्ड बैरियर क्या होगा कि एपिडर्मिस पर जो नेचुरल ओपनिंग्स होंगी, नेचुरल ओपनिंग्स क्या होती हैं एपिडर्मिस में? जैसे स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, ये नेचुरल ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज पौधे करते हैं। तो कुछ जो पैथोजेंस हैं वो स्टोमेटा के जो पोर होता है जिसे हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है दो संरचना से बना होता है बेसिकली, एक छेद होता है, पोर होता है जिसे हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा के चारों ओर जो है गार्ड सेल्स होती हैं और गार्ड सेल्स के चारों ओर असेसरी सेल्स होती हैं। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। तो स्टोमेटा के थ्रू भी ये पैथोजन जो है एंट्री कर सकता है। लेंटिसेल्स भी जो है वो भी नेचुरल ओपनिंग्स ही होती हैं जिसके द्वारा पौधा गैसेस एक्सचेंज करता है। तो ये भी एक तरह से पोर ही होते हैं, तो इनके थ्रू भी पैथोजन प्लांट के अंदर एंट्री कर सकता है। लेकिन लेंटिसेल्स में जो है वो वही पैथोजन एंट्री कर पाएगा जो लेंटिसेल्स के नीचे जो सुबेरिन लेयर्स होती है उनको भी पेनिट्रेट कर सके, तो उनको भी डिसइंटीग्रेट कर सके। तो इसलिए लेंटिसेल्स के नीचे जो सुबेरिन लेयर है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं। लेंटिसेल्स के नीचे जो सुबेरिन लेयर्स हैं वो पैथोजन को एंट्री करने नहीं देते। तो यहाँ जो सुबेरिन लेयर्स है वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फोर्थ है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जब पौधे में पैथोजन का एंट्री हो गया तो उसके बाद जो उसकी कौन कौन सी आंतरिक संरचनाएं हैं जो डिफेंस करेंगी, तो उसमें है सबसे हर सेल के अंदर आउटर लेयर में क्या होता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो थिक होती है, काफ़ी दृढ़ यानी टफ होती है, तो इसलिए हर पैथोजन जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो एक सेल वॉल भी जो है वो भी एक डिफेंस का काम करती है। तो जो पैथोजन उस सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट कर पाएगा वही पैथोजन उसमें एंट्री कर पाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया फोर्थ, चारों के चारों पॉइंट्स। प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर डिफेंस मैकेनिज्म के चारों पॉइंट कंप्लीटेड हो चुके हैं। ये सारे इन्फेक्शन से पहले थे, ये सारे के सारे पार्ट जो इन्फेक्शन को रोकते हैं सरफेस पे ही, पौधे की सरफेस पे ही पौधा अपनी स्ट्रक्चर के द्वारा उसको रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी पोस्ट इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। अगर कोई पैथोजन इन चारों बैरियर्स को पार कर लेता है तो फिर उसको सामना करना पड़ेगा इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है पौधे के, वो फिर उसको अपने आप को बचाने के लिए कई सारी रिएक्शंस होंगी। जैसे पैथोजन जो है उसने इन्फेक्ट कर लिया, उसने वो प्लांट टिश्यू के अंदर उसने पेनिट्रेशन कर लिया, तो कई सारी लेयर्स बनती हैं जिसमें फर्स्ट आएगा हिस्टोलॉजिकल। तो इसमें मैकेनिज्म आएगा हिस्टोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि हिस्टोलॉजी लेवल पे यानी टिश्यू लेवल पर जो पौधा है वो अपने आप को डिफेंस करेगा। अब टिश्यू लेवल पे क्या क्या बन सकता है डिफेंस के लिए? फर्स्ट है जैसे कॉर्क लेयर्स। कॉर्क लेयर्स क्या होती हैं? ये सुबेरिन एक कंपाउंड होता है, सुबेरिन के डिपोजिशन से कॉर्की लेयर्स बनती हैं। तो सुबेरिन जो है काफ़ी हार्ड और टफ होता है, तो इसलिए पैथोजन की जो जर्म ट्यूब है वो उसको
पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसी तरह से एब्सिशन लेयर कहाँ बनती है, जो भी फ्रूट राइप हो जाता है या जो पत्ती मैच्योर हो जाती है तो वो अपने आप कैसे झड़ जाती है, एब्सिशन लेयर की वजह से। तो सपोज किसी पत्ती के ऊपर पैथोजन ने इन्फेक्ट किया, अगर उसमें एब्सिशन लेयर बन जाती है तो वो पत्ती गिर जाती है, तो उस पत्ती के गिरने से बाकी पौधा जो है वो डिजीज होने से बच जाता है। इसके अलावा इंटरनल टिश्यू पे जो जो सेल्स होती हैं उनकी पेरेन्काइमा में बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं पेरेन्काइमा के अंदर, जिसे हम कहते हैं टाइलोसिस। तो ये टाइलोसिस भी जो है वो पैथोजन को रोकती हैं प्रवेश करने से पहले। इसके अलावा कुछ गम यानी कुछ चिपचिपे पदार्थ भी पौधा सिक्रीट करता है, जो पैथोजन के लिए बैरियर का काम करता है। तो ये तो हुआ हिस्टोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है सेल्यूलर, कि सेल लेवल पर पौधे में किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म होगा। इसमें जो सेल वॉल्स जो हैं, सेल्स की जो सेल वॉल है उनमें कई तरह की स्वेलिंग आ जाती है, सेल वॉल जो है वो फूल जाती है। तो सेल वॉल के फूलने की वजह से भी जो पैथोजन है उसमें एंट्री नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल ये किस में बनती है, सेल वॉल में की स्वेलिंग किस में होती है, पी प्लांट यानी मटर के पौधे को अगर बोट्राइटिस फंजाई इन्फेक्ट करता है तो इसकी जो सेल वॉल है वो गुब्बारे की तरह फूल जाएगी या उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से पैथोजन एंट्री नहीं कर पाता। उसके बाद थर्ड है कि पौधे के अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। इन साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस की ये रिएक्शंस जो होती हैं वो पैथोजन को वीक करती हैं और पैथोजन को खत्म करने का भी काम करती हैं। उसके बाद है नेक्रोटिक रिएक्शंस। नेक्रोटिक रिएक्शंस फॉर एग्जांपल जैसे किसी पैथोजन ने किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर लिया, तो जैसे उसने इन्फेक्ट किया तो जो उस होस्ट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होकर ब्राउन ग्रेन्यूल्स बनाने लग जाता है, और जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म के डेंस होने की वजह से जो पैथोजन है वो इजीली एंट्री नहीं कर पाता। तो इस तरह से अगर कुछ नेक्रोटिक रिएक्शंस भी होती हैं जो पैथोजन की एंट्री को रोकती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, प्री एग्जिस्टिंग एंड पोस्ट इन्फेक्टिव। सेकंड है फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, की प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस होंगे, प्लांट की फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, बायोकेमिकल ऐसे कौन से केमिकल्स बनेंगे जो पौधे को पैथोजन से बचाएंगे। तो इसमें इसको भी आगे हमने डिवाइड किया है प्री एग्जिस्टिंग बीडीएम यानी बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म या पोस्ट इन्फेक्टिव बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। तो फर्स्ट है इसमें इनहिबिटर्स, यानी प्लांट जो है वो कई सारे रोधी पदार्थ या इनहिबिटर्स को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से पैथोजन आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल जो फ्यूजेरियम फंजाई है, फ्यूजेरियम फंजाई जो कि फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहलाता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। तो ये फ्यूजेरियम जो है अगर इसका अटैक होता है प्लांट के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, तो अगर वो प्लांट हाइड्रोजन साइनाइड सिक्रीट करता है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो HCN केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, तो ये स्पेशल HCN जो है ये फ्यूजेरियम के ग्रोथ को रोक देता है। तो जो HCN प्रोड्यूसिंग प्लांट है उनमें फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इस तरह से जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो एक इनहिबिटर्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स इन प्लांट्स। तो कुछ में तो ये रेस्पॉन्स में सिक्रेट करेंगे, लेकिन कुछ जो प्लांट में जो इनहिबिटर्स होंगे वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे उस प्लांट के अंदर। तो ऐसे इनहिबिटर्स क्या हो सकते हैं, फाइटोएलेक्सिन्स हो सकते हैं जो कि फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, सल्फर कंपाउंड हो सकते हैं, लैक्टोन्स हो सकते हैं, कैफिक एसिड हो सकता है। तो ये सारे इनहिबिटर्स प्लांट में पाए जाते हैं। फाइटोएलेक्सिन्स जो है वो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, काफ़ी प्लांट्स में फाइटोएलेक्सिन्स पाए जाते हैं, और ये जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनके प्रति बैरियर का काम करता है।
सल्फर कंपाउंड किस में पाए जाते हैं? लहसुन है, प्याज है, इनके अंदर सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये सल्फर कंपाउंड्स भी पैथोजन के जो पैथोजन की जो एंट्री है उसको रोकते हैं। इस तरह से और भी कई सारे हैं, लैक्टोन्स हैं, सैपोनिन्स हैं, फिनॉल्स हैं, फिनॉल्स जैसे कैफिक एसिड भी जो है वो इनहिबिटर का काम करता है पैथोजन के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ असेंशियल सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर पौधे के अंदर जो पैथोजन के लिए जो आवश्यक सब्सटेंसेस हैं, अगर वो पौधे में होंगे तो ही पैथोजन उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो टर्म है ये जुड़ी हुई है होस्ट स्पेसिफिसिटी से। होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि कोई पर्टिकुलर पैथोजन जो है वो एक पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकता है, किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस होस्ट को वो इन्फेक्ट कर सकता है उस होस्ट में उस पैथोजन के लिए जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए सब्सटेंसेस होंगे, तो इसलिए वो उसको इन्फेक्ट कर पाता है। तो अगर असेंशियल सब्सटेंसेस पैथोजन के लिए नहीं होंगे किसी प्लांट में तो पौधा उससे बच जाएगा। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि पैथोजन के लिए जो आवश्यक असेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो अगर पौधे में नहीं है तो वो पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। और ये होस्ट स्पेसिफिक पैथोजन के लिए सबसे अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन्स। अगर किसी प्लांट को कोई कॉमन एंटीजन्स उसमें नहीं आते तो उसके प्रति जो एंटीबॉडीज है वो भी नहीं बन पाएगी। अगर वो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो वो जो पैथोजन है उसको अपोज नहीं कर पाएंगी। तो प्लांट में डिफेंस के लिए ज़रूरी है कि प्लांट जो है उस पर्टिकुलर एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाए और पैथोजन की एंट्री को रोके। ये पूरा हुआ प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। अगर इन सारे बैरियर्स को पार करके पौधा इन्फेक्शन कर लेता है और प्लांट में एंट्री कर लेता है तो उसके बाद कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का सामना करना पड़ेगा पैथोजन को, यानी पौधा जो है अपना वो कैसे बचाएगा। पहला है टॉक्सिक मटेरियल। अगर पैथोजन इन्फेक्शन कर लेता है तो कई सारे वो टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करता है, जैसे फिनॉल कंपाउंड हो सकते हैं, फाइटोएलेक्सिन जैसा हमने भी पढ़ा, फाइटोएलेक्सिन है, ये भी कंपाउंड्स, फिनॉलिक कंपाउंड्स ये हैं जो पैथोजन की ग्रोथ को रोकते हैं। एक और कंपाउंड है क्लोरोजेनिक एसिड। ये स्पेशली जो मेलेडोगाइन जो निमेटोड है जो कि रूट नॉट डिजीज करता है वेजिटेबल्स में, तो जो मेलेडोगाइन निमेटोड है इसको क्लोरोजेनिक एसिड रोकता है इसकी ग्रोथ को, एंट्री को मतलब अगर वो एंट्री कर भी लेता है तो उसकी ग्रोथ को रोकता है क्लोरोजेनिक एसिड। नेक्स्ट है इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजन एंजाइम, कि पैथोजन्स जो है कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं पौधे के अंदर तो उसको इनएक्टिवेट करे। जैसे कि पैथोजन ने टिश्यू के अंदर एंट्री कर ली और वो कई सारे पैक्टिनोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, तो ये पैक्टिनोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, पैक्टिन्स को जो कि सेल वॉल में पाया जाता है उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो इन एंजाइम्स का अगर प्लांट अपोज कर सकता है तो वो अपने आप को बचा सकता है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि टॉक्सिक को हटाना, यानी अगर पैथोजन जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रेट करता है तो अगर उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्लांट मॉडिफाई कर दे, उनको डिटॉक्सिफाई कर दे तो प्लांट जो है वो इन्फेक्शन से या इन्फेक्शन की सीवियरिटी से या बीमारी होने से रोक लेता है। फॉर एग्जांपल राइस जो है, राइस में ब्लास्ट डिजीज होती है जो कि पेरिक्यूलेरिया ओराइजी से होती है। तो ये पेरिक्यूलेरिया ओराइजी जो है एक एंजाइम, एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं पेरिक्यूलेरिन। तो पेरिक्यूलेरिन जो सब्सटेंस है इसको राइस जो है इसको एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस से बदल देता है और अपने आप को बचाता है। नेक्स्ट है ऑल्टर्ड पाथवे, यानी पौधे जो है उसमें कई सारी साइकिल्स होती हैं, तो अगर उन साइकिल्स को पौधा ऑल्ट्रेशन उसमें हो जाए तो भी वो अपने आप को बचा सकता है। फॉर एग्जांपल कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, पौधों में ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का लाइसिस होता है। तो इसका ऑल्टरनेट पाथवे क्या होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसका ऑल्टरनेट ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से भी हो सकता है।
तो इसका क्या कारण है? तो पौधा जो है वो ग्लाइकोलाइसिस या पीपी अगर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के को ऑप्ट करता है तो उसके अंदर एक स्पेशल एंड प्रोडक्ट्स में इस्कीमिक एसिड बनता है। ये इस्कीमिक एसिड जो है ये फिर आगे जाके पौधे को डिफेंड करता है। तो इस तरह से अगर पौधे में कुछ रिएक्शंस ऑल्टरनेट पाथवे के थ्रू हो तो भी पौधा अपने आप को डिजीज से बचा सकता है। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी पौधे में इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन के बाद भी पौधा जो है वो रिएक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल अगर पैथोजन ने प्लांट को इन्फेक्ट कर लिया तो इन्फेक्ट करने से वो उसके टिश्यूज़ को डिग्रेड करेगा, तो टिश्यू जो है वो ब्राउन हो जाते हैं। यही ब्राउन स्पॉट हो सकते हैं, धारियाँ या स्ट्रीक हो सकती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस, यानी पौधे के ऊतकों का नष्ट होना कहलाता है नेक्रोसिस या उत्तकक्षय। तो इस नेक्रोसिस की वजह से डेड एरिया जो है वो एक तरह से आवरण का काम करता है। तो जहाँ ये नेक्रोटिक एरिया बन गया तो उसके पार जो है